जय श्री राम दोस्तों, हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा और व्रत के महत्व के बारे में और जानेंगे पौष शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी कैसे पड़ा। अगर आप व्रत रखने की विधि और व्रत के नियम को जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवलोक ज्ञान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी उन्हें पुत्रदा एकादशी की कथा इस प्रकार बताते हैं कि भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निसंतान होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। इसलिए राजा पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी रहता था। एक समय तो राजा ने आत्महत्या का निश्चय कर लिया था, परंतु आत्महत्या को महापाप जानते हुए ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही अपने घोड़े पर सवार होकर सोचते हुए वन की तरफ चला गया। वहां उसने जानवरों को और उनके बच्चों को एक साथ देखा। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। ऐसे ही सोचते सोचते आधा दिन बीत गया। फिर राजा को प्यास लगी। राजा पानी पीने के लिए एक तालाब के पास गया। तालाब में मगरमच्छ आदि घूम रहे थे। उस तालाब के नजदीक ऋषि मुनियों के आश्रम थे। राजा उन आश्रम के पास गया और ऋषि मुनियों को दंडवत प्रणाम किया, जिससे ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। ऋषियों ने पूछा, हे राजन, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। जिस पर राजा ने उन्हें सारी बात बताई। ऋषियों ने कहा कि आज पुत्र देने वाली पुत्रदा एकादशी है। तुम भी भगवान श्री हरि का व्रत करो और तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। फिर राजा ने मुनियों को प्रणाम किया और महल में वापस आ गया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसके फलस्वरूप राजा और उसकी पत्नी दोनों ने उस दिन एकादशी का व्रत किया, जिसकी कृपा से कुछ महीनों बाद राजा को एक शूरवीर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे देखकर राजा बहुत खुश हुआ। आइए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर आप व्रत करने की विधि और व्रत के नियमों को जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आपका यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।